तो 2023 की शुरुआत हो चुकी है और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नए साल की पहली भस्म आरती। बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर कैसे भक्तों ने भगवान से मनोकामना मांगी। हजारों की संख्या में मंदिर में सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बता दें कि देश विदेश से भी श्रद्धालु महाकाल के दर्शन के लिए यहां उमड़े हैं। तो दो तस्वीरें आप सभी के सामने, एक तरफ महाकाल की पहली भस्म आरती दर्शन आप कर लीजिए, 2023 की एक शुभ शुरुआत, दूसरी तरफ श्रद्धालुओं का सैलाब कैसे उमड़ा है ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो नए साल का आगाज करने के लिए देश दुनिया से लोग उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी पहुंचे। IBC 24 के लाखों करोड़ों दर्शक न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी जो दर्शक हैं, आज उनके लिए बाबा महाकाल की भस्म आरती की पहली भस्म आरती की ये पहली तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। और इस तस्वीर के साथ उम्मीद करते हैं कि आपके 2023 की एक शुभ शुरुआत, बाबा महाकाल का आशीर्वाद सदा सदा आप सभी पर बना रहे। तो महाकाल की पहली भस्म आरती की तस्वीर के साथ ही किस तरह से श्रद्धालुओं का सैलाब उज्जैन नगरी में उमड़ा है, ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं। और महाकाल के दर्शन भी हमने आपको करवाए। बाबा महाकाल की पहली भस्म आरती की एक तस्वीर, वहीं दूसरी तस्वीर भक्तों के सैलाब की। श्रद्धालु आज सुबह से ही बाबा महाकाल के दर्शन के लिए, महाकाल के आशीर्वाद के लिए पहुंच रहे हैं। और देखिए, भारत की ये परंपरा रही है कि जब भी किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं तो ईश्वर के दर्शन के साथ, ईश्वर के आशीर्वाद लेते हुए वो करते हैं। बड़ों का आशीर्वाद और ईश्वर का साथ, ये दो चीजें जिंदगी को बेहद शुभ बना देती हैं। और लोग न सिर्फ मध्य प्रदेश के, देखिए भारत के भी लोग वहां पहुंचे हैं, पूरे देश भर से लोग पहुंचे और वहीं देश दुनिया से लोग अलग अलग कोने से बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए सन 2023 की शुभ शुरुआत के लिए उज्जैन की नगरी में है। और यही वजह है कि उज्जैन में भारी भीड़ है, भक्तों का सैलाब वहां उमड़ा है और महाकाल की पहली आरती में लाखों की संख्या में लोग सम्मिलित हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह पे लोग आज महादेव के दर्शन करने के लिए शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर से इंद्रेश सूर्यवंशी हमारे सहयोगी, तो वहीं राजिम के कुलेश्वर महादेव मंदिर से नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले राजिम का रुख कर लेते हैं। महादेव मंदिर में नीरज इस वक्त आप हैं। सबसे पहले तो आप दोनों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नीरज, कुलेश्वर महादेव मंदिर आस्था का एक बड़ा केंद्र है और छत्तीसगढ़ के लोगों की बेहद मान्यता है। लोग यहाँ पर नववर्ष की शुभ शुरुआत करने के लिए पहुंचे। किस तरह की तैयारियां हैं आज नववर्ष में कुलेश्वर धाम में? अंजन के लोग जो है भगवान कुलेश्वरनाथ के दर्शन के लिए आए हुए हैं। यहाँ कल रात से ही जो है रामायण पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। लोग आ रहे जा रहे हैं, भक्त जो है बाबा के दर्शन कर रहे हैं। बाबा कुलेश्वरनाथ के मंदिर में लोगों का जो है भीड़ लगा हुआ है। थोड़ा आज जो है मौसम जो है बदली और शीत के होने के कारण अभी लोग जो है उतनी अधिक मात्रा में नहीं आ पाए हैं, लेकिन लोगों का आना जाना जो है यहाँ पर लगा हुआ है। लोग जो है आ रहे हैं, बाबा कुलेश्वरनाथ बाबा के दर्शन कर रहे हैं और अपने नव वर्ष की जो है शुरुआत जो है वे जो है बाबा का आशीर्वाद लेकर के कर रहे हैं। हम जो है आपको ले चलेंगे मंदिर की ओर। मंदिर की ओर हम आप दिखाएंगे कि आपको कैसे लोग जो है इधर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। लोगों का भीड़ जो है अंदर लगा हुआ है, लोगों का तांता जो है लगा हुआ है अंदर। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि लोग जो है यहाँ आए हुए हैं, आकर के जो है दर्शन के लिए जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, हम तस्वीरों में देख सकते हैं नीरज की बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और कुलेश्वर धाम की तस्वीर है। आपको बता दें कि राज्य में कुलेश्वर महादेव का ये मंदिर है, आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है और लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं। नीरज, आप तक एक बार फिर से रुक करेंगे, लेकिन इस वक्त हम उज्जैन का रुख कर लेते हैं। इंद्रेश हमारे साथ है। इंद्रेश, सबसे पहले तो महाकाल के दर्शन हमें करवाइए और किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि आज तो लाखों की संख्या में लोग महाकाल की नगरी पहुंचेंगे महाकाल के दर्शन के लिए।
और वहीं मैं बताना चाहूंगा कि बाबा महाकाल के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े, जैसे कि भस्म आरती के दृश्य स्क्रीन पे सभी दर्शक देख रहे हैं कि किस तरीके से बाबा महाकाल के दर्शन करने, भस्म आरती को अटेंड करने के लिए हजारों की संख्या में भक्त जो है बाबा महाकाल के मंदिर पहुंचे। तो वहाँ भस्म आरती के तुरंत बाद जो है श्रद्धालुओं को दर्शन शुरू हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जन सैलाब उमड़ा है। श्रद्धालुओं का जो सैलाब जो उमड़ा है बाबा महाकाल के दर्शन करने को लेकर, क्योंकि सभी की मानसिकता रहती है कि नए साल की शुरुआत जो है एक अच्छे कार्य से किए जाए और बाबा महाकाल के दर्शन कर जो एक शुरुआत होती है उसकी एक बात अलग होती है, जिसको ध्यान में रखते हुए सभी श्रद्धालु यहाँ इकट्ठे हुए हैं और लगभग 6 लाख श्रद्धालु आने का अनुमान यहाँ जिला प्रशासन द्वारा लगाया गया है। और उनकी यह व्यवस्था की गई है कि लगभग एक श्रद्धालुओं को 20 मिनट में दर्शन हो सके। वहीं देखा जाए तो पूरे दिन भर में मंदिर जो सुबह 4 बजे से खुलता है और रात्रि 11 बजे तक लगभग 6 लाख श्रद्धालु जो है बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और उसी हिसाब से यहाँ पे पूरी व्यवस्था की है। बात करें भस्म आरती को लेकर तो देखा जाए तो हिंदू वर्ष तो नहीं, लेकिन अंग्रेजी के वर्ष के अनुसार जो ये नया साल है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पंडित पुजारियों द्वारा विशेष तरह का बाबा महाकाल को श्रृंगार किया गया। चंदन और केसर युक्त उपद्रव्यों से बाबा महाकाल का अभिषेक कराया गया। उसके बाद में बाबा महाकाल की भस्म आरती में चूंकि एक अटेंड करने के लिए यहाँ पे एक बुकिंग कराना आवश्यक होती है, लेकिन जिन श्रद्धालुओं की बुकिंग नहीं हो पाती उनको चलित रूप से आज बाबा महाकाल के दर्शन हुए। वही बात करें कि तो चलित रूप से जो बाबा महाकाल को दर्शन हुए उसमें 10,000 से अधिक श्रद्धालु ऐसे हैं जिन्होंने चलित रूप से बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन किए हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। बिल्कुल इसमें आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हाल ही में प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाकाल लोक का लोकार्पण किया था, तो उसको देखने की उमंग जो श्रद्धालुओं में देखने को मिल रही है, क्योंकि दर्शन के बाद जो पूरी भीड़ है वो महाकाल लोक की तरफ जा रही है और बाबा महाकाल के दर्शन के बाद महाकाल लोक को देखा जा रहा है। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि यहाँ जिस तरीके से यहाँ लोगों में उत्साह दिख रहा है बाबा महाकाल के दर्शन को लेकर, महाकाल लोक को देखने को लेकर, तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि नए दिन की शुरुआत इससे अच्छी और कहीं नहीं हो सकती है। बिल्कुल इंद्रेश, महाकाल लोक का भी लोकार्पण किया जा चुका है और उसे देखने के लिए भी लाखों की संख्या में लोग आज यहाँ पर पहुंचेंगे नववर्ष की शुभ शुरुआत करने के लिए। इंद्रेश, आपका भी रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बार फिर से राजिम का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी वहां पर है। नीरज, अगर आप मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं तो फिर एक बार दर्शन जरूर करवाइएगा आज IBC 24 के करोड़ों दर्शकों को राजिम के कुलेश्वर धाम के। जी देखिए, हम जो है मंदिर के बिल्कुल अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ भक्तों का जो है तांता लगा हुआ है। भक्त जो है बाबा के दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ जो है सबको 2-2 मिनट का समय भी दिया जा रहा है बाबा के दर्शन के लिए। हम आपको जो है सीधे ले चलते हैं बाबा कुलेश्वर नाथ की गर्भगृह की ओर, जहाँ पर हम जो है आपको बाबा के दर्शन कराएंगे। सभी दर्शकों को हम बाबा कुलेश्वर नाथ के जो है दर्शन कराएंगे। आज 9 वर्ष के सुबह 8 बजे पर हम आपको जो है बाबा के दर्शन कराने के लिए आपको हम ले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे कि यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है बाबा कुलेश्वर नाथ का जो दर्शन, कुलेश्वर नाथ जी के दर्शन हम आपको करा। चलिए इंद्रेश, नीरज, आप दोनों का यही बहुत बहुत शुक्रिया हमें महाकाल दर्शन कराने के लिए और कुलेश्वर धाम के दर्शन कराने के लिए। तो नया साल है और नए साल में लगातार आपको दर्शन भी करवा रहे हैं और चलिए अब आपको दिखाते हैं साल की पहली सुबह कैसी रही। एक तरफ जहां रात भर जश्न में जनता डूबी रही, तो वहीं जब 2023 का सूरज आसमान में निकला तो उसकी लालिमा कुछ खास ही देखने को मिली। ये 2 तस्वीरें मुंबई और पश्चिम बंगाल की आप इस वक्त देख रहे हैं और कितना खूबसूरत ये नजारा है, कितना अलौकिक ये नजारा है। और यही तस्वीर जो है मुझे लगता है कि ये एक नई ऊर्जा से भर देता है। इतना सौम्य रूप सूर्य का, ये सौम्यता, ये सहजता, ये सरलता आप सभी के जीवन में भी इसी तरह से बनी रहे। मुंबई और पश्चिम बंगाल की ये 2 तस्वीरें पहले सूर्योदय की। नववर्ष पर ये चमकता सूरज, आपकी किस्मत भी इसी तरह से चमकती रहे और आने वाला वक्त आपके लिए नई संभावनाओं को जन्म दे। यही शुभकामनाएं IBC 24 की। साल 2022 की विदाई हो चुकी है और साल 2023 का आज पहला दिन। देश और दुनिया में लोगों ने नए साल का जमकर स्वागत किया। मध्य प्रदेश में भी न्यू ईयर का ग्रैंड वेलकम हुआ है। इंदौर और भोपाल से लेकर पूरे प्रदेश में लोग जश्न में डूबे नजर आए। जमकर आतिशबाजी हुई है। हर कोई एक दूसरे को नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं देता नजर आया। घड़ी ने कल रात जैसे ही 12 बजाए लोग यहां झूम उठे। जगह जगह पर आतिशबाजी हुई। रंगीन रोशनी से किस तरह से पूरा आसमान जगमग
डगमगा उठा, ये आपने भी कल देखा। होटल, रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट्स में जमकर पार्टियां की गई। पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर भी लोगों की भीड़ जुटी रही। तो जो जहां जैसे था उसने अपने हिसाब से उत्साह मनाया है। पचमढ़ी में देर रात तक जश्न का दौर चलता रहा। तो वहीं सिटी ऑफ जॉय, मांडू और स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले हनुवंतिया में भी सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और नए साल की वेलकम पार्टी में लोग झूमते नजर आए। हंसते मुस्कुराते ये चेहरे 2022 को इन्होंने विदाई दी और 2023 का ग्रैंड वेलकम किस तरह से किया, ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। किस तरह से वेलकम करेंगे आप साल 2023 का? बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे, बहुत मजा आ रहा है। और जिस साल हमारी पिछली साल गुजरी ऐसे नई साल गुजारेंगे, क्योंकि बहुत समय बाद लोगों के अंदर डर खत्म हुआ है और मैं चाहता हूँ कि ये साल आने वाला बहुत अच्छा हो लोगों के लिए। वैसे बहुत अच्छा बनेगा, मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। देख रहे हैं आप 2023 को? बहुत बढ़िया देख रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है और बहुत एंजॉय करेंगे वो लोग। हम डांस करते हैं और बहुत सारा गाना गाते हुए स्वागत करना चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि अगले साल भी इतनी खुशी खुशी स्वागत करें 2024 का भी। सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहूंगी और चाहूंगी कि अगला साल पुराने साल से और भी बेहतर हो। चलिए मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। राजधानी रायपुर में भी नए साल के स्वागत में लोग जमकर झूमते नजर आए। शनिवार शाम से ही जश्न शुरू हो चुका था, जो देर रात तक जारी रहा। रायपुर के कई होटल और लॉन्स में नए साल के स्वागत के लिए भव्य आयोजन किए गए, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। न सिर्फ युवा बल्कि बुजुर्ग वर्ग के लोगों ने भी नए साल का स्वागत डीजे के बीट पर झूमकर किया। आधी रात को जैसे ही 12 बजे घड़ी की सुइयों ने 12 बजाए, जमकर आतिशबाजी राजधानी रायपुर में की गई। लोगों ने नाचते गाते साल 2022 को विदा किया और नए साल 2023 का भव्य स्वागत किया। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं खजुराहो। चंदेल राजाओं की सांस्कृतिक राजधानी, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो को नए साल के जश्न के लिए दुल्हन की तरह सजाया गया। यहाँ पर देशी विदेशी पर्यटकों ने जमकर जश्न मनाया। होटल और रेस्टोरेंट्स में देर रात तक पार्टियां चलती रही। वहीं लोगों ने एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। Any parties, because I know that you don't have the culture to celebrate the new year, but I was really impressed that you have also the parties and everything. So yes, we really enjoyed here at the cafe to have a little bit party, to dance, and yes, I'm happy about it. और नए साल की पूर्व संध्या पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरडी में साईं बाबा के दर्शन किए। आपको बता दें कि परिवार के साथ वो दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह ने भी बाबा के दर्शन लिए और आशीर्वाद लिया। तो नए साल की पूर्व संध्या पर शिरडी वाले साईं बाबा के दर्शन कर 2022 को विदा किया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। और मध्य प्रदेश की तमाम जनता के लिए, अपने परिवार के लिए उन्होंने 2023 के शुभ आगमन का आशीर्वाद लिया। जनता की खुशहाली के लिए प्रार्थना यहां पर की। जोश और जुनून हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। मुंगेली के जलेश यादव इसकी जीती जागती मिसाल है। आर्थिक तंगी जब जलेश के क्रिकेटर बनने की राह में रोड़ा बने तो उन्होंने स्थानीय प्रतिभाओं को निखार कर अपना सपना पूरा करने की ठान ली। हालात ये हैं कि चाय बेचकर गुजारा करने वाले जलेश अपनी क्रिकेट एकेडमी के जरिए स्थानीय प्रतिभाओं को अब निखार रहे हैं। देखिए। टी स्टॉल लगाकर चाय बना रहा ये शख्स कोई मामूली आदमी नहीं है। ये है मुंगेली जिले के रहने वाले जलेश यादव, जो रोजी रोटी के लिए टी स्टॉल लगाते हैं। लेकिन इनका सपना बड़ा है। तस्वीरों में दिख रहे ये वही जलेश हैं जो चाय बना रहे थे। दरअसल जलेश का सपना भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने का था, लेकिन आर्थिक हालात की बेड़ियों ने जलेश को आगे बढ़ने से रोक दिया। 2004 में जलेश आंखों में क्रिकेटर बनने का ख्वाब लेकर मुंबई गए, जहां इन्होंने निजी क्रिकेट क्लब में खेलना शुरू किया। इसके जरिए वो नेपाल और श्रीलंका तक खेलने गए, लेकिन पैसों की तंगी ने जलेश को मुंबई टू मुंगेली लौटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद भी जलेश ने हिम्मत नहीं हारी। 2010 में जलेश ने सनराइज क्रिकेट एकेडमी बनाकर जिले के क्रिकेट प्रतिभाओं को निखारने का बीड़ा उठाया।
जलेश ने सुरगा गांव की 4 लड़कियों को ट्रेन करना शुरू किया था, लेकिन उनकी ये कोशिश भी चुनौतियों भरी थी। लिहाजा पैसे के लिए उन्होंने टी स्टॉल शुरू किया और मुनाफे के पैसे इन्होंने अकादमी में लगाए। इसके बाद प्रतिभाओं को तराशने का कारवां शुरू हुआ। जलेश का सपना स्थानीय क्रिकेट प्रतिभाओं को आगे तक ले जाने का है। 4 खिलाड़ियों के साथ शुरू हुआ जलेश का सफर आज 20 खिलाड़ियों तक पहुंच चुका है। उनकी ट्रेंड लड़कियां जम्मू, इंदौर, चेन्नई और छत्तीसगढ़ बोर्ड तक में खेल चुकी हैं। 2010 से चालू किया हूँ, सब मेरे पास 3-4 बच्चियाँ थी। आज मेरे पास 20 बच्चे हैं और उसमें बहुत से जो 5-7 बच्चे आज छत्तीसगढ़ बोर्ड टीम में हैं और बहुत से बच्चे हर साल ओपन नेशनल में, स्कूल नेशनल में बैठ रहे हैं। मेरा सिर्फ ये उद्देश्य है ये इंडिया टीम में जाए और मेरा ही नहीं, मेरे जिला, राज्य और पूरे भारत देश। जलेश के सपने को पूरा करने में परिवार भी जुटा रहता है। टी स्टॉल से हुई कमाई का एक हिस्सा खिलाड़ियों के लिए सामान और आने जाने में खर्च होता है, जबकि आधी कमाई से घर चलता है। परेशानी तो होती है, लेकिन जलेश का सपना पूरा करने में परिवार भी पीछे नहीं है। जलेश को वैसे तो छोटी मोटी मदद भी मिल जाती है, लेकिन स्वाभिमानी स्वभाव वाले जलेश किसी से मदद मांगते नहीं। इनकम में तो अभी उतना हम लोग ध्यान क्या रहता है, जैसा जो जरूरत रहता है वो सब हिसाब से करते हैं। उसी पैसे जो बचता है और अपने इकलौती में बच्चों प्रति मैं डाल देता हूँ। हम लोग जोड़ते नहीं रहते हैं और इधर थोड़ा बहुत मदद वो हो जाता है तो दोनों एडजस्टमेंट हो जाता है। नहीं, सब अच्छे लगते हैं, पूरा परिवार है क्योंकि ट्रेनिंग चलाते नाम चली, सब बच्चा मन लड़की भी बहुत आगे बढ़े थे और वही मन के खरीदा से लेके का दुकान से। हाँ, पूरा परिवार अपन धीरे धीरे चल जाते। जलेश खिलाड़ियों को शहर के श्यामा प्रसाद स्टेडियम के एक कोने में नेट प्रैक्टिस कराते हैं। इस दौरान उन्हें क्रिकेट की बारीकियां सिखाई जाती हैं। अकादमी में ट्रेनिंग ले रहे खिलाड़ी भी जलेश के जज्बे और मेहनत को सलाम करते हैं। सर का छोटा सा चाय दुकान है, जिससे वही पैसा से सर हमारे लिए बैट बॉल पैड सब चीज का व्यवस्था करते हैं। सर हम लोगों को बिना निःशुल्क के हम लोगों को क्रिकेट खिलाते हैं। मैं बचपन में छोटी सी थी तो मैं सब लड़की को देखती थी कि खेलते हैं, तो मेरे को भी लगा कि मैं भी खेलूंगी। सर का सपना कंप्लीट नहीं हो पाया तो मैं उसको पूरा, और मैं अभी नेशनल गई थी छत्तीसगढ़ टीम से, तो सर ही हम लोग का जो पैसा लगा उसमें वो सर ही किए हैं और घर से सपोर्ट नहीं रहता, सर ही सपोर्ट करते हैं तो हम लोग यहाँ तक अभी तक। जलेश यादव की इस कोशिश को स्थानीय जनप्रतिनिधि भी सराहते हैं। उनका कहना है कि जलेश मदद मांगने में संकोच करते हैं, लेकिन कोशिश रहेगी कि जलेश की अकादमी को सुविधाएं दिला सकें ताकि प्रदेश को अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी मिल सकें। जलेश खुद से एक स्वाभिमानी लड़का है, वो खुद ज्यादा मदद किसी से लेता नहीं है और हम लोग भी अगर अपने स्तर से जलेश के लिए कोशिश करते हैं कि उनको जो समस्याएं आती है उसको पूरा कर। कहते हैं सपनों की उड़ान आसमान तक होती है और ये परवाज आसान नहीं होती। इसके पीछे त्याग की पत्ती, मेहनत की मिठास, जज्बे का दूध और जुनून का उबाल जरूरी है। तभी बनती है जलेश की जोरदार चाय और बनती है जलेश जैसी जुनूनी शख्सियत। इंद्रराज सिंह बघेल, IBC 24, मुंगेली। तो जलेश की जज्बे की कहानी तो आपने देख ली और अब सतरेगाह की खूबसूरती आपको दिखाते हैं। जिंदगी की भाग दौड़ और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से फ्री होकर लोग अब घूमना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें तलाश होती है सुकून से भरी किसी जगह की। छत्तीसगढ़ का सतरेगा एक ऐसा ही खूबसूरत नजारा है जहां के बुका में पर्यटन विभाग ने सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। नए साल में बुका में कश्मीर के डल झील की तर्ज पर शिकारा बोट भी चलाए जाएंगे और पर्यटकों की सुविधाओं के लिए और भी बहुत कुछ यहाँ पर प्लान जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, टूरिज्म डिपार्टमेंट और जो हमारा जिला प्रशासन है, उनके कोलैबोरेशन से ये काम हो रहा है। नए साल में चूंकि इसमें बड़ा काम है, फॉर्मेलिटी में थोड़े से टाइम लगते हैं, लेकिन नए साल में ये डेफिनेटली ये दिखेगा। बुका में बने टेंट हाउस में 30 लोग ठहर सकते हैं। बुका आइलैंड में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट चालू करने की भी तैयारी है। सतरेंगा से बुका और टिहरी सराय को जोड़ने फरवरी में क्रूज शुरू हो जाएगा। इससे पर्यटन के 2 बड़े केंद्र बुका और सतरेंगा भी जल्द ही जलमार्ग के जरिए जुड़ जाएंगे। कोरबा से बुका पर्यटन केंद्र की दूरी 67 किलोमीटर है। कटघोरा से अंबिकापुर मार्ग पर मड़ई के आगे से 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने के लिए खुद के साधन से जाया जा सकता है। वहीं कटघोरा से बुका की दूरी 35 किलोमीटर है।
बुका सैलानियों के साथ ही प्री वेडिंग और एल्बम शूटिंग के लिए लोगों के आकर्षण का केंद्र है। जाहिर है नई पर्यटन सुविधाओं से नए साल में बुका पर्यटकों की आमद का नया रिकॉर्ड बनाएगा। धीरज दुबे, IBC 24, कोरबा। अगर आप प्रकृति से प्रेम करते हैं तो प्रकृति खुली बाहों से आप सभी का स्वागत करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर जाइएगा जरूर, हमें बताइएगा जरूर कि ये जगह आपको कैसी लगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन नववर्ष में कई नए कार्यक्रम कर रहे हैं आप सभी का इंतजार IBC 24 में।